हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग और सिलाई करना बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है और ये जो कपड़ा है ये 2 मीटर कपड़ा है। अभी इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लंबाई में ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। तो हमारा जो सीधा वाला साइड है वो हमें अंदर की साइड में रखना है और इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हम फिर से इसको फोल्ड करेंगे तो हमें 4 फोल्ड में बिछाना है। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको लेंथ वाइज भी फोल्ड कर सकते हैं। 38 साइज का आराम से प्लाजो जो है वो निकल आएगा, लेकिन इसकी जो अर्ज है वो थोड़ा सा ज़्यादा थी तो मैंने इसे अर्ज वाइज ही फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे पहले मैंने लंबाई में डबल फोल्ड किया था, उसके बाद मैंने इसको फिर से इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो ये हमारा जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड में हो गया। इसकी हमें जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 38 इंच। हिप साइज इसका जो मेन है बॉडी मेजरमेंट का वो है 36 इंच और उसमें हम 6 इंच की लूजिंग देंगे तो हो जाएगा 42 इंच। और कमर इसकी जो है वो 30 इंच है। तो कमर के नाप की हमें यहाँ पे लास्टिक डालनी है। और अगर जो भी हमारा हिप साइज है उसका मेजरमेंट नहीं लिया है तो जो भी हमारा कमर का मेजरमेंट है उसमें 12 इंच लूजिंग दे के आप इसका निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे इसमें निशान लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसमें निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की साइड में हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये ऊपर की साइड में जो हम लास्टिक डालते हैं उसके लिए हमने ये मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 इंच पे निशान लगाया। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। 1.5 इंच की हमें यहाँ पे लास्टिक डालनी है और आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। तो इसको मैंने यहाँ से सीधा कर लिया। और अगर जो 2 इंच यहाँ पे ये मार्जिन निकालने के बाद इसकी लंबाई कम पड़ती है तो आप साइड से भी कपड़ा निकाल के यहाँ पे जोड़ के ले सकते हैं। अब इसके बाद ये जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया है इस निशान से हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो हमें जो इसकी लंबाई रखनी है वो रखनी है 38 इंच। तो यहाँ से हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। 38 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से भी हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमें इसको यहाँ से भी सीधा कर लेना है। ये मैंने इसको सीधा कर लिया। अब नीचे की साइड में भी हमें मार्जिन लेना है, जो कि नीचे की साइड में हम मोहरी फोल्डिंग के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इंच आराम से निकल आया है मार्जिन। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इसकी जो हमें लंबाई रखनी थी वो रखनी थी 38 इंच। तो ऊपर जो हमने 2 इंच मार्जिन लिया था उसे छोड़ते हुए नीचे का जो हमने 2 इंच मार्जिन लिया है उसके बीच का जो भी हमारा ये कपड़ा है ये हमारा 38 इंच आ रहा है। तो ये इसकी लंबाई का है। नीचे की साइड का ये जो है ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ऊपर का हमारा जो हम लास्टिक डालेंगे उसकी फोल्डिंग में चला जाएगा कपड़ा। और 38 इंच का जो प्लाजो है हमारा वो बन के रेडी होगा। अब यहाँ पे हमें इसकी कमर का निशान लगाना है। तो हमारा जो हिप साइज था उसे हमें लेना है। तो हिप साइज था 36 इंच और उसमें हम 6 इंच की लूजिंग देंगे। तो जब हम 6 इंच को लूजिंग दे देंगे तो हो जाएगा ये 42 इंच, यानी कि 42 इंच। अब 42 इंच का हमें चौथाई हिस्सा निकालना है। तो 42 इंच का जो चौथाई हिस्सा होगा वो होगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। और अगर जो आप कमर के मेजरमेंट से लगा रहे हैं तो उसमें आप 10 से 12 इंच की लूजिंग देके आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके आसन का निशान लगाना है। तो जो भी हमारा हिप साइज है उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे और जो भी आता है उसका जो चौथाई हिस्सा होगा वो यहाँ पे हमें लेना है। तो 36 इंच में 4 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40 इंच। 40 का चौथाई हिस्सा होगा 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच इसमें हमें और प्लस कर लेना है तो हो जाएगा 12 इंच। तो हमने यहाँ पे इसमें 12 इंच पे इसके आसन का निशान लगाया है और इस निशान को इस तरह से हमें सीधा कर लेना है। और ऊपर की साइड में जो हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ा था उस मार्जिन के हमें नीचे से ये निशान लगाना है और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम
एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। ये हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे ये निशान लगाया है। अब यहाँ पे देखिए ये नाप के देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो ये जो है ये आया है 12 इंच। तो नीचे की जो मोहरी है हमारी वो भी हमें 12 इंच ही लेनी है। तो 12 इंच पे हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमारे निशान हैं इन निशानों को हमें मिलाना है। तो हमने सेब पट्टी लिया है और इसकी मदद से यहाँ पे हम इस तरह से इस निशान को मिला लेंगे। अगर जो आपके पास सेब पट्टी नहीं है तो आप एकदम सीधा निशान लगा के हल्का सा यहाँ पे सेब दे सकते हैं। नहीं सेब देना चाहते हैं तो आप सीधा भी बनाएंगे तब भी इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन भी ले लिया है। बहुत ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे ऐड नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो आसन है इसके आसन का हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके आसन का शेप दे दिया है। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अभी इसको हम खोलेंगे यहाँ से। तो 2 पार्ट हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको ऐसे हम खोलेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे इसके जो हैं ये 2 पार्ट इस तरह से कट के रेडी हुए हैं। और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो इसको ऐसे ही खोल के रखना है। और यहाँ पे देखिए इसके जो सीधे वाले साइड हैं ये दोनों अंदर की साइड में हैं और जो उल्टा साइड है वो हमारा दोनों साइड में बाहर की साइड में है। तो ऐसे ही मिलाते हुए रखना है। और इसके ये जो दोनों साइड हैं ये आसन वाले इनको हमें सिल लेना है। तो दोनों साइड में हम डबल सिलाई लगा के इसको सिल के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिल लिया है। अब इसको हम ऐसे बीच से इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हमने आसन सिले हैं इनको इस तरह से मिलाते हुए सेंटर में लाएंगे। देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसको रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों जो सिलाई थी दोनों साइड की उनको मैंने यहाँ पे मिलाते हुए ऐसे रख लिया है। अब नीचे की साइड में जो हमने ये 2 इंच मार्जिन लिया था यहाँ पे इसको इस तरह से रखना है। और यहाँ पे पहले हम आधा इंच अंदर को फोल्ड करेंगे। इसके बाद जो हमने ये निशान लगाया था मार्जिन वाला उस निशान से हमें ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको भी सिल के रेडी करेंगे। तो देखिए दोनों साइड को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिल लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे की साइड में जो हमने 1 इंच मार्जिन लिया था इसी मार्जिन से ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए एक साइड से हम यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे इस तरह से और दूसरे साइड तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके ऊपर भी हम डबल सिलाई लगा के लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। ये देखें इस तरह से इस पे मैंने सिलाई लगा के इसको भी रेडी कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड में इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक उतनी लेनी है जितनी भी हमारी कमर है उसमें हमें 4 इंच कम करके इलास्टिक लेनी है। आप चाहें तो 3 इंच भी कम करके ले सकते हैं। 3 से 4 इंच कम करके ही लेना होता है। तो ये जो हमने निशान लगाया था इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। जो दूसरा साइड है उस साइड में भी ये निशान हम सीधा लगा लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये इलास्टिक लिए हैं। देखिए तो हमारी जो कमर थी वो थी 30 इंच। तो 30 इंच में अभी यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक ली है 27 इंच की। 3 इंच हमने यहाँ पे कम किया है अभी। और अभी हम इसको जब जोड़ेंगे तो 1 इंच हमारा और कम हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम इस तरह से इसको रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे तो हमारा ये 4 इंच कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको जोड़ के भी ले लिया है। अब इसको हमें यहाँ पे रखना है। तो ऊपर से हमें यहाँ पे नहीं रखना है। जो भी हमने एक्स्ट्रा ये 2 इंच कपड़ा लिया था वहाँ से हमें नहीं रखना है। उसके नीचे से हमें यहाँ पे प्लास्टिक को रखना है। और ये जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और आधा इंच हम अंदर को फोल्ड करेंगे। ये देखें
इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इलास्टिक जब एक साइड से कम पड़ जाए तो इस तरह से इसको खींच के इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद इसके हम सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये इलास्टिक लगा ली है। इसके बाद इसको मैंने पूरा अच्छे से खींच लिया था, जो भी गैदरिंग थी वो पूरे में हो गई थी। उसके बाद इसके हमने एक सेंटर में भी सिलाई लगा लिया है और इस तरह से ये जो हमारा प्लाजो है ये बन के रेडी हो गया है और इसकी जो फिटिंग है ये भी बहुत अच्छी आएगी। तो अगर जो आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।